कीवीज और शाहीनों के दरमियान पांचवां आखिरी टी20 कल खेला जाएगा। चौथे टी20 में पाकिस्तान ने बैटर्स ने बुरी तरह नाकामी का सामना किया। ओवरऑल तो सबने हिस्सा डाला इस नाकामी में, लेकिन 115 रन से जो शिकस्त है ये सवाल निशान है। तो पीजे मीर साहब साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे मीर साहब आपको प्रोग्राम में। बड़े खदशात हैं और जिसको कहते हैं ना, पहले हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल थी लेकिन अब प्रिडिक्टेबल हो चुकी है। अब हमें पता चल जाता है कि ना होने के बराबर है इम्कानात और वैसा ही करती है हमारी टीम। पांचवा मैच है, इज्जत बच पाएगी लगता है? जुनैद, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये जो हम मैच जीते हैं ये एक कैमियो है। अब ऑब्वियसली वो लड़के दोनों बैट्समैन अच्छा खेल गए। उसमें एक डिसएडवांटेज मैं जरूर कहूंगा, कई लोगों के एक्सक्यूजेस नहीं है। हम हारे, बिल्कुल फेयर हारे, क्योंकि न्यूजीलैंड, जिस तरह कि कल सलमान आगा ने भी कहा है कि वो अच्छा खेले और हर डिपार्टमेंट में आउट प्ले किया पाकिस्तान को। लेकिन देखो, जब दो प्लेयर्स खेलते रहे तो एक मैच में जो बाकी प्लेयर्स थे उनको चांस नहीं मिला बैटिंग करने का, सो वो बिल्कुल ही आउट हो गए वो। सो अगला मैच में ये सारे एक मैच माइनस गए अंदर, जो कि एक्सक्यूज नहीं है, बट स्टिल इनके नेट्स होने चाहिए थे, इनको नेटिंग कराते जो कराते। लेकिन हमारी एप्लीकेशन बड़ी खराब थी, मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि एक मैच पे शाहीन हो गए तो अगले मैच में क्या क्या कहूं, क्या हो गए हम। एक तो चढ़ाते इस तरह है कि जिस तरह ये वर्ल्ड बीटर्स हैं, ये अनप्रेडिक्टेबल साइड है, इसमें प्रेडिक्शन कोई नहीं है और जीत जाएंगे। वो कहते हैं ना, विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट एंड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। लेकिन फिर सब एक चीज़ जो हम लोग मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं वो ये है कि हम बार बार हारते हैं और उसमें हमारा तसलसल हमने कायम रखा हुआ है। हमने जो एक मैच जीता था उसके बाद हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद अब जीत का तसलसल कायम करने वाली है हमारी पाकिस्तानी शाहीन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जिसकी हम खदशात जिसका इनके ऊपर रखे हुए होते हैं। अब एक वनडे स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि टॉम लेथम जो है वो टीम की क़यादत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी नयाद जो है मोहम्मद अब्बास वो पाकिस्तान के खिलाफ वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आप क्या समझते हैं, किस तरह से स्क्वाड को देख रहे हैं? अब क्या परफॉर्मेंस कोई बेहतर होती हुई नजर आ रही है आपको? और हमारे कप्तान कहते हैं कि परफॉर्मेंस अब बेहतर होती जाएगी, अब वो जमकर खेलने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये कोशिश पहले नहीं हो सकती थी? और अब क्या देख रहे हैं आप, स्क्वाड को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले क्यों नहीं हो सकती थी? कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई क्यों नहीं खेल सकते थे? ये इन्होंने अपने आप को अप्लाई नहीं किया, बल्कि अब आगे चलो, देखो तनकीद होती रहेगी, आगे चलो अगले मैच के अंदर नए लड़के खिलाओ, जो आपके रिजर्व साथ गए हुए इन सबको खिलाओ, ताकि इनका एक एक्सपोजर हो। सीरीज तो आप हार गए हो, न्यूजीलैंड ले गया सीरीज आपसे, लेकिन फॉर फ्यूचर रेफरेंस आप इन लड़कों को, जो नए लड़के हैं रिजर्व में हैं, इन सबको खिलाओ। क्या होगा यार, इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आपने जो तीर मारना पहले दो मैचेस में मार दिया आपने। आप एक मैच हार गए 9 विकेटों से, एक 5 विकेटों से, वो भी मैं कहता चलो वो सेकंड मैच है, बारिश होगी, 15 ओवर में हो गया, ठीक है, बट कॉम्प्रिहेंसिवली न्यूजीलैंड ने आपको हराया है ऑन लाइन लेंथ एप्लीकेशन। इनको चाहिए अब कि कल लंबा सोचें। हार जीत लगी रहती है, पाकिस्तान जीतेगा भी हारेगा भी, लेकिन हम बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। हमारा पता नहीं लगता हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आगे सोचते हुए नए लड़के जो रिजर्व्स हैं इनको खिलाओ, उनको मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। और यही एतराज़ हो रहा है मीर साहब के, टी20 के अंदर भी कुछ लड़कों को बिठाए रखा है, उनको आजमाया नहीं गया। जब हार ही रहे हैं तो कम से कम नए लड़कों को तो आजमा लें कि शायद कुछ बेहतर परफॉर्मेंस हो जाए। लेकिन ये जो अभी वनडे स्क्वाड है, इसके अंदर भी बोर्ड का कहना है कि 8 ऐसे खिलाड़ी हैं स्क्वाड में जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। वही खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल का हिस्सा भी थे। तो एक साइकोलॉजिकल कितना प्रेशर होगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर? फिर होम ग्राउंड भी है कीवीज़ का, किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए? अच्छा जुनैद, यहाँ आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, बोर्ड ने कहा है। भाई, बोर्ड का इससे क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, सिलेक्शन कमेटी का ताल्लुक है। बोर्ड अपना काम करे, हम हर चीज में बोर्ड को रगड़ देते हैं। ये बोर्ड का काम ही नहीं है। ये तो आपके जो सिलेक्टर्स गए हैं और आपका कैप्टन है, ये उनका काम है कि भाई बताएं कि अगले मैच में कौन खेलेंगे। तो ये बोर्ड बिल्कुल साइड पे रखें। अब यहाँ मुझे पता है क्या करेंगे, ये तनकीद करेंगे मोहसिन नक्वी के ऊपर, हाँ जी उसने ये कर दिया वो। मोहसिन खुद थोड़ी खेलने आया है, ये तो लड़के खेल रहे हैं, और ये जो आपके सिलेक्टर्स हैं ये इनकी सिलेक्शन है, मोहसिन नकवी की नहीं है। बात तो ठीक है। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि आपने अपने उन लड़कों को अब आपने चांस देना है जो आप समझते हैं कि अगली सीरीज के अंदर भी होंगे। देखो, हम बड़ी बात करते हैं कि कदाफी स्टेडियम हमने कर लिया 90 डेज में। आपको पता है कि गाबा, जो कि ब्रिस्बेन का स्टेडियम है,
उसको 2032 में तैयार करेंगे। अभी से प्लान है। कितने साल हो गए? 7 साल। अब तो 90 डेज के अंदर हम तैयार कर रहे हैं। वो 7 साल पहले कि जब ओलंपिक्स खत्म होंगे, इमीडिएटली गाबा विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू मॉडर्न स्टेडियम। तो हमें लंबा सोचना। अच्छा तो फिर जब जब तक हम हम लोग लंबा नहीं स्टेडियम की सोचेंगे, बात कर रहे हैं और आप बार बार कहते हैं कि हमें लंबा सोचना है, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है और इसी तरह से उसी स्ट्रेटजी के साथ हमें काम करना चाहिए। हम अगर पिचेस की बात कर ही रहे हैं, ग्राउंड्स की बात करें, तो हम इस तरह की पिचेस अभी तक बना नहीं पा रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे उन खिलाड़ियों को या उन टीम्स के साथ कम्पीट कर पाएँ। हम अपने खिलाड़ियों को उस तरह से तैयार नहीं कर पा रहे। उसकी बेसिक वजह भी यही समझी जाती है कि हमारी पिचेस उसके हिसाब से बनाई नहीं जाती, क्योंकि हमारी पिचेस के ऊपर जब क्रिकेटर्स खेलते हैं, चाहे कोई बाहर की टीम है चाहे हमारी अपनी शाहीन खेल रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा रन रेट यहाँ पर बन जाता है। ये पिचेस बड़ी आसान है और बाहर जाके पिचेस हमें बड़ी डिफरेंट मिलती हैं। तो क्या समझते हैं कि इसके ऊपर, पिचेस के ऊपर काम होना कितना ज़रूरी है? सिर्फ स्टेडियम्स की बिल्डिंग तामीर कर देना काफ़ी होगा? सबसे पहले तो आपको चाहिए एक कमांडिंग कैप्टन किसी की, कोई जिसकी कोई अथॉरिटी हो और कोई समझता हो कि उसने टीम कैसे खिलानी है। अब जब इमरान खेलता था, आपके देखो वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, अताउर रहमान, ये लड़के सारे खेला करते थे। अब क्वेश्चन है, ये तेज विकेट्स बनाते थे, क्यों? इनके पास वो एक रेपर्टोयर था सारा इसका। आज आपका कप्तान, इसकी तो मुझे नहीं लगता इसकी कुछ से है। ये तो जो ग्राउंड्समैन या जो सिलेक्टर्स हैं वो तैयार करके दे देंगे, इसने मैच खिला देना है। आपको ओवरऑल सारों के अंदर, ये जो आपने सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बाकी जो जितनी भी मैकेनिज्म है क्रिकेट बोर्ड की, ये सिलेक्टर्स की और टीम की और ऑफ कोर्स आपके ग्राउंड्समैन की, एक कोहेजन होनी चाहिए। आपने देखना है कि आपके पास टैलेंट क्या है, किस किस्म के बॉलर्स हैं। अब आपके पास एक स्टार बॉलर अबरार है, भाई उसके लिए कैसे तैयार करें या दूसरे के लिए कैसे तैयार करें, आप उस तरह करो। हम उस तरह नहीं सोचते हैं ना। हम या तो पूरे स्पिनर खिला देते हैं। आपको पता है T20 के अंदर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी विकेट टर्न कर रही है, हमने स्पिनर को खिलाया नहीं। हर टीम के अंदर स्पिनर खेल रहा है। मुझे बताओ ये किसकी हिमाकत है? किसकी है? मुझे बता दें। लेकिन हमारे स्पेसर्स भी तो परफॉर्म नहीं कर रहे, और जिन स्पेसर्स की बात, जिन स्पिनर्स की बात हो रही है, या इब्रार को आप स्टार बॉलर कह रहे हैं, आपको लगता है कि वो भी स्टार के मयार पे पूरा उतरते हैं? क्या हो गया है कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी अब उसके अंदर भी कोई चार्म नज़र नहीं आ रहा? मीर साहब, बैटिंग के अंदर तो हम पहले ही सफ़र कर रहे थे, बॉलिंग भी हमारी काबिल जिक्र नहीं रही। ये हो क्या रहा है? जुनैद, ये आपको रेस्ट देना पड़ेगा नसीम को और इसको शाहीन शाह अफरीदी। ये स्टार बॉलर्स हैं, हमने इनको बर्न आउट कर दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा। पहले जब ये फ्रेश लड़का था, ये शाहीन, इसने पहले 2-3 ओवरों में ये आउट कर देता था। इसके अंदर वो चीज रही नहीं है। ये स्टेलनेस आ जाती है, हर एक के अंदर आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आ जाती है। तो उस लिहाज से अब आप कहें शाहीन को, यार आप एक सीरीज रेस्ट करो, अपने आप को रिफ्रेश करो, अगर आपने खेलनी है डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलो, अपने आप को रिवाइव करो एंड देन कम बैक। अच्छा पीटी साहब, कल का मैच जो होने जा रहा है, इसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए अगर टॉस जीत जाता है पाकिस्तान तो? अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये मेरे ख्याल कोई 1848 का सवाल है कि आप क्या करते हैं टॉस करके। आप जो मर्जी कंडीशंस हो, आपने उन कंडीशंस में तैयार होना चाहिए। ठीक, देखो ना जुनैद, आप प्लान करके जा रहे हो कि यार अगर टॉस जीतेंगे तो हम ये करेंगे, और भाई अगर टॉस हार गए फिर तुम्हारा प्लान क्या है? तुमने दोनों प्लान्स रखने कंटिजेंसी कि तुमने किस तरह खेलना है, क्या। ओके, ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है। मीर साहब बहुत शुक्रिया।